हेलो एवरीवन, फिज़िक्स के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और नीट एमसीक्यू पीवाईक्यू लेके आए हैं और ये 2023 एमसीक्यू एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ये एक थियोरी क्वेश्चन है, तो इसके ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज। नाउ हमें ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फ़ा। ओके, अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है तो उसके सेंटर से परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी वो डायरेक्शन होगा अल्फ़ा का। ये बात याद रखिएगा, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लाइन जाएगी उसके अलोंग होगा अल्फ़ा, जिसका मतलब है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट हमें ये तो समझ में आ गया कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, प्रोवाइडेड ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ओके, सो बाय राइट हैंड थंब रूल हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसका अल्फ़ा जो होगा इस डायरेक्शन में हो सकता है। ओके, प्रोवाइडेड वो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली ये मैं पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। अगर ये नेगेटिव होता तो डायरेक्शन वाइज ये ऑपोजिट होता, बट फिर भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता। नाउ हम ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं वो किस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को डायरेक्ट करते हैं। ओके, जैसे कि अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, ये वाला जो ऑप्शन है यानी ये वाला एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो ये वाला एक्सेलरेशन जिसे मैं A1 लिख रहा हूँ वो होगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। यस, इट इज़ अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। और इसी के ऑपोजिट जो होता है अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, अगर मैं वो यहाँ पे ड्रॉ करूँ और उसे मैं A2 लिख दूँ तो वो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सेलरेशन है, तो वो होता है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। अब गाइस मैंने यहाँ पे इसे साथ में ड्रॉ तो कर दिया है, बट प्रैक्टिकली इसे साथ में ड्रॉ नहीं किया जा सकता बिकॉज ये अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे काम करता है। जैसे सेंट्रीपीटल काम कर सकता है इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेंट्रीफ्यूगल काम करता है इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये चीज़ आपको सच में अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये दोनों एक्सेलरेशन एक साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ अलोंग द टेंजेंट जो काम करता है वो और कोई नहीं बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ना इस इक्वेशन को डायग्राम यहाँ पे देखने पे कई लोगों को लगता है कि AT और अल्फ़ा जो है वो पैरेलल है, पर ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, ये जो है ये अलोंग द टेंजेंट, यानी इसमें किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो जो डायरेक्शन मिलेगा वो जो होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होगा। तो यस, AT हियर स्टैंड्स फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो गाइस, टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस काम करता है सेंट्रीपीटल, अवे फ्रॉम द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस काम करता है सेंट्रीफ्यूगल, टेंजेंट के अलोंग जो होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है हमारा angular acceleration, and so that is going to be our answer. Thank you everyone guys, I hope ये आपको solution समझा है और सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने बताई है वो भी क्लियर है। तो प्लीज़ इसे रेफ़र कीजिए, इसे रिवाइज़ कीजिए बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रॉम द चैप्टर सर्कुलर मोशन। थैंक यू एवरीवन।